ये वाक़या है उन 5 दोस्तों के बारे में जिन्होंने अगस्त सन 2005 में अमेरिका के शहर प्रोवो यूटा में एक केव को एक्सप्लोर करने का सोचा। ये गार वहाँ के पहाड़ जिसको वाई के नाम से जाना जाता था उसके पास कहीं पोशीदा था। लेकिन इन 5 दोस्तों को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कितने ख़तरनाक सफ़र पे निकलने वाले थे। जैसे जैसे आप ये वाक़या सुनेंगे आपको पता लगेगा कि उन 5 में से सिर्फ एक ही था जो बच के वापस आ पाया और अपनी रहती ज़िंदगी के लिए उसे दुख, दर्द और अज़ियत से भरे वाक़यात के साथ ज़िंदा रहना पड़ा। आए आपको हम मौत के गार की वो कहानी सुनाएं जो तजस्सुस, हिम्मत और पुरइसरार कहानियों से भरी हुई है। ये वाक़या शुरू होता है जब वेडनेसडे की एक रात 5 दोस्त इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे थे और बातों बातों में उन्होंने गोलम केव यानी कि मौत के गार के बारे में बात करना शुरू कर दी। ये गार उनकी यूनिवर्सिटी BYU के कैंपस के पास ही कहीं वाक़या था, जो कि वहाँ के तलबा में मशहूर तो ज़रूर था पर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन से कोई वाकिफ़ ना था। अगर इस गार की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो ये कहना शायद बहुत मुनासिब होगा कि ये कोई आम गार नहीं था, ये मौत का गार था। पिछले ही साल चंद नाडर गार खोजने वाली टीमों ने इसे एक्सप्लोर किया था। इस गार की एंट्रेंस काफ़ी पेचीदा सी थी। इसका मेन रास्ता सिर्फ 4 फीट ही ऊंचा था और पानी में डूबा हुआ था, जो कि एक अजीब और मुश्किल सा चैलेंज लगता था। इस गार के अंदर दाखिल होने के लिए इंसान को तकरीबन 100 फुट लंबा रास्ता झुककर तय करना पड़ता था। ज़्यादातर हाइकर्स को ये गार एक्सप्लोर करना काफ़ी पेचीदा लगता था, लेकिन जो हाइकर्स इस मौत के गार में छुपे हुए राजों को जानने के बारे में तजस्सुस रखते थे उनके लिए इसको ढूंढना और एक्सप्लोर करना एक काफ़ी रिवॉर्डिंग सा अमल लगता था। इस गार के अंदरूनी हिस्से में पहुंचने के लिए हाइकर्स को एक 1.5 बाय 2 फीट सुराख से गुजरना पड़ता है, जो कि पूरे का पूरा पानी में डूबा हुआ है। इस सुराख से गुजरना बहुत हिम्मत और दिलेरी का काम है, जो कि बड़े बड़े ख़तरों के खिलाड़ी को भी एक दफ़ा सोचने पर मजबूर कर देता था। जैसे जैसे घड़ी रात के 2 बजे के पास आ रही थी, इन 5 दोस्तों का ग्रुप अंदर जाने से घबरा रहा था, पर आखिरकार उन्होंने इस अंधेरे में डूबे और आफतज़दा गार में जाने के लिए हिम्मत जुटाई और निकल पड़े। जेनिफर गिलब्रेथ बाहर बैठे अपने दोस्तों की हिम्मत जुटा रही थी। वो कह रही थी कि सांस रोककर हम इस 15 फुट लंबी सुरंग को, जो कि पानी में डूबी हुई, इसको बहुत बासानी से क्रॉस कर लेंगे। हालांकि जेनिफर एक दफ़ा पहले भी सुरंग को पार करते हुए हाइपोथर्मिया की वजह से बेहोश हो गई थी और क्रॉस ना कर पाई थी। आखिरकार ब्लेक, डोनर, स्कॉट और एरियल ने इस चैलेंज को कबूल किया और सिर्फ एक फ्लैशलाइट के सहारे वो उस सुरंग की एंट्रेंस पे पहुंचे। उस टाइम घड़ी पर सुबह के 4:30 बज रहे थे और उनके आसपास सिर्फ घुप अंधेरा था। जेनिफर की लीड में सारों ने बारी बारी अपने आप को उस तंग और ठंडे पानी से डूबे हुए रास्ते में उतारा। ये सुरंग सिर्फ 4 फीट ऊंची और 2 फीट चौड़ी थी, जो किसी फ्रिज के दरवाजे से भी छोटा था, लेकिन फिर भी सब ने जेनिफर के पीछे जाना शुरू किया। सुरंग की एंट्रेंस को गार के अंदर मौजूद एक लकड़ी के हिस्से से जोड़ा गया था, वो भी एक रस्सी की मदद से, जो कि एक गाइडेंस सिस्टम के तौर पर काम करती थी। लेकिन वहाँ पे उस रस्सी का होना थोड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि वो गार बहुत बारीक थी। पर उस रस्सी का वहाँ पे अजीब लगना इन दोस्तों को काफ़ी महंगा पड़ने वाला था। उस रात ये सारे दोस्त बड़ी कामयाबी के साथ 15 फुट दूर अंदरूनी गार में पहुँच गए। अंदरूनी गार बज़ाहिर बहुत ही तंग था, जिसमें खड़े होने के लिए सिर्फ 6.5 फुट तक जगह थी और किसी एक जगह पे गार की मैक्सिमम ऊंचाई 9 फुट तक थी, जिसकी वजह से बकाया सांस लेने के लिए सिर्फ 3 फुट की जगह बाकी बचती थी। जोसेफ, जो कि उनका 5वां साथी था, गार के बाहर उनका इंतज़ार कर रहा था। क्योंकि उनके दोस्तों ने किसी भी किस्म की कोई सही प्लानिंग नहीं की थी, तो 1 घंटे बाद वो उस जगह पर गया जहां उसके दोस्त सुरंग में उतरे थे, पर वहां पर उसने सुराख खाली पाया। उसे कोई भी दोस्त या किसी भी किस्म की लाइट की हरकत नज़र नहीं आ रही थी। ये देखने के बाद उसके दिल में बुरे बुरे ख्यालात पैदा होना शुरू हो गए। परेशानी और डर में घिरे हुए जोसेफ ने 6:25 पे सुबह अपने दूसरे दोस्तों से रब्ता करना शुरू किया और आखिरकार पुलिस को इत्तला दी गई। अंदरूनी गार में जब उसके दोस्त 15 फुट लंबा रास्ता तैर के दाखिल हुए होंगे
तो उस सफ़र की वजह से निकलते साथ ही उन्होंने परेशानी और सांस रोकने की वजह से लंबे लंबे और गहरे सांस लिए, जो कि उनके लिए नुकसानदेह साबित होने वाले थे। एक बंद गार में बैड एयर का होना कुदरती फिनोमेना है जो कि इन दोस्तों के लिए ख़तरनाक साबित होने वाला था। अगर यहाँ पे हम बैड एयर की बात करें तो वो नॉर्मल आबो हवा जो कि 21% ऑक्सीजन और 79% नाइट्रोजन से बनी, उससे थोड़ी हट के होती है। गार के बंद होने और उसमें पानी रुके रहने की वजह से वो जगह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक घर बन जाता है। जैसे जैसे उन दोस्तों ने अंदरूनी गार में वक्त गुजारा होगा, वहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होता गया और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती गई। चूने के पत्थर के कटाव, पौधों के गलने और मोमबत्तियों को गार में जलाने की वजह से वहाँ पे मौजूद ऑक्सीजन में और कमी वाक़या हो चुकी थी। हवा का बहाव का निज़ाम ना होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पानी की सतह के पास आ जाती है और वहाँ पे ज़्यादा तादाद में मौजूद होती है, जिसका अंदाज़ा उन बेचारे दोस्तों को ना हो पाया होगा। लेकिन ये दोस्त तो वहाँ पे सिर्फ मस्ती करने के लिए गए थे या फिर कुछ और करने। बेशक उन्होंने वहाँ थोड़ा कम वक्त गुजारना था, लेकिन उस दौरान भी उनके सोचने, हिलने और वापसी का सफ़र करने की सलाहियत ख़तरे में पड़ चुकी थी। एक दफ़ा अंदरूनी गार पहुँच जाने के बाद में उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि सांस लेने में कितनी मुश्किल और दुश्वारी आ रही है, और जैसे ही उन्हें ये अंदाज़ा हुआ होगा तो उन्होंने फ़ौरन वापसी का फ़ैसला किया होगा। उनमें से सबसे पहले वापसी का सफ़र करने वाली जेनिफर होंगी, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के बायस, जो कि उस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 12% रह गई होगी, जेनिफर के पास बमुश्किल 60 सेकंड तक सांस रोकने की सलाहियत थी, जिसमें उन्हें 15 फीट लंबी सुरंग को क्रॉस करके उस तंग सुराख को ढूंढकर उसमें वापस निकलना था। और अगर तो जेनिफर के हाथ में वो रस्सी नहीं थी तो उन्हें इस सुरंग की छत को महसूस करते हुए बाहर निकलना था, जो कि बज़ाहिर काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा था। अंदरूनी गार में मौजूद बाकी 3 दोस्तों को अंदाज़ा भी नहीं था कि जेनिफर ज़िंदगी और मौत की कशमकश से गुजर रही। अगली बारी थी एरियल की। उनकी कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ने की वजह से सांस लेने की शरह दुगनी हो चुकी थी। सुरंग में जाने से पहले एरियल ने 2 से 3 लंबे सांस लिए होंगे और अपने जिस्म में मौजूद बची कुची ताकत लगा के अपने आप को आगे धकेलती हुई उस सुरंग में दाखिल हो गई और सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगी। तंग और अंधेरी सुरंग में जब एरियल आगे गई होंगी और उसे अपने दोस्त का जिस्म महसूस हुआ होगा तो उसके होश उड़ गए होंगे, क्योंकि वो रास्ता तंग था और उस सुराग से सिर्फ एक ही बंदा एक टाइम पे निकल सकता था। उस लम्हे एरियल जो सांस लेने के लिए तरस रही थी, उसको अंदाज़ा भी नहीं हो पाया होगा कि उसकी दोस्त आगे पानी में डूबी बेहोशी के आलम में अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही है। पीछे अंदरूनी गार में ब्लेक और स्कॉट बैड एयर में सांस ले रहे थे और हर पल गुजरने के साथ साथ उन्हें ऑक्सीजन में कमी और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का अंदाज़ा हो रहा था, जिसके बायस वो मज़ीद परेशानी और डर के आलम में घिरते चले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद ही ब्लेक ने सुरंग में जाने की कोशिश की होगी। थोड़ा सा आगे जाते साथ ही जैसे ही उसे एरियल और जेनिफर का जिस्म महसूस हुआ होगा तो वो चौंक कर कन्फ्यूज़ हो गया होगा और सोचने लग गया होगा कि उसने किस साइड पर जाना है। इस परेशानी में उसने एरियल को आगे धकेल कर सुराख से निकलने की कोशिश की होगी ताकि उसकी जान किसी तरह से बच जाए, पर 2 फुट चौड़े और 4 फुट ऊंची सुरंग में से किसी को आगे धकेलना या उससे आगे निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। इन सब में से अगर किसी दोस्त पर सबसे ज़्यादा अजियत गुजरी होगी तो वो उनका आखिरी दोस्त था जो कि अंदरूनी गार में मौजूद था। वहाँ से जल्द फ़रार होने की कोशिश में जैसे ही उसने अपना सफ़र शुरू किया होगा, वो अपने दूसरे दोस्तों को वहाँ डूबा हुआ पाके थम गया होगा और उसे मजबूरन मानना पड़ गया होगा कि यहाँ पे उसकी कहानी ख़त्म हो गई। जैसे ही वहाँ पे अथॉरिटीज़ पहुँची, उनके सामने उन दोस्तों के ग्रुप को अंदरूनी गार से रेस्क्यू करने का अमल शुरू हो गया, लेकिन उनको वहाँ से रेस्क्यू करना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने पहुँचते साथ ही गार में ऑक्सीजन भरना शुरू की और साथ ही साथ उस तंग सुराख में से पानी निकालने का अमल भी शुरू कर दिया। जैसे जैसे पानी का लेवल नीचे हुआ, उन्हें वहाँ पे जेनिफर की बेजान बॉडी मिली। तकरीबन 1 घंटा पानी निकालने के बाद उन्हें बाकी 3 दोस्त एरियल, ब्लेक और स्कॉट की लाशें भी मिल गईं। चारों दोस्तों का मुंह उस तंग सुरंग से निकलने वाले सुराख की तरफ था। जोसेफ के बताई गई कहानी, वहाँ से मिलने वाले शवाहिद और उनके जिस्म के किए गए पोस्टमार्टम के मुताबिक वो चारों दोस्त डूबने की वजह से मरे थे। इस 15 फीट लंबी सुरंग में 4 नौजवान दोस्त, जिनकी उम्रें 18 से 28 साल के बीच में थी,
अपनी जान से हाथ धो बैठे। उनकी लाशें निकालने के बाद वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ने उस गार की एंट्रेंस को कंक्रीट से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताकि आने वाले वक्तों में कोई और कीमती जान इस मौत की गार की नज़र ना हो। ये था एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या, जिससे कम से कम हम ये नसीहत ज़रूर हासिल कर सकते हैं कि जब भी आपने किसी ख़तरनाक सफ़र पर निकलना हो तो बग़ैर तैयारी और जांच किए उस काम को करने में नुकसान हो सकता है, जैसे इन 4 दोस्तों का हुआ जिनको अल्टीमेटली अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर ये कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ गए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बेहद ख्याल रखें। अगली दफ़ा तक के लिए गुड बाय।